रमज़ान की तैयारी के सिलसिले में कल की वीडियो में रूह और जिस्म की पाकीज़गी और जाय नमाज का मेकओवर आपने बहुत पसंद किया। आज इसी सिलसिले का पार्ट 2 है जिसमें डिफरेंट एंड इजी DIY क्लीनर्स यूज़ करके उन चीज़ों की डीप क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ जिनकी क्लीनिंग रमज़ान के दौरान बहुत ज़रूरी और टाइम कंज्यूमिंग होगी। और कल आने वाली वीडियो के पार्ट 3 में सहरी और अफ्तारी मील प्रेपरेशन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की तैयारी शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बहुत बेहतर होगा कि रमज़ान शुरू होने से चंद दिन पहले एटलीस्ट फ्रिज, फ्रीज़र और किचन में यूज़ होने वाले दूसरे अप्लायंसेस की डीप क्लीनिंग कर ली जाए, क्योंकि रमज़ान में इबादत, सहरी और अफ्तारी प्रेपरेशंस में कहाँ इतना टाइम मिलेगा कि इन चीज़ों को डीप क्लीन किया जा सके। सो इसीलिए मैंने आज फ्रिज और फ्रीज़र को सबसे पहले हाथ लगाया, क्योंकि इन दोनों के लिए मैं कोई DIY क्लीनर यूज़ नहीं करती और ना ही कोई हार्श केमिकल यूज़ करती हूँ, क्योंकि इनके अंदर का ही मटीरियल इतना सेंसिटिव इटसेल्फ होता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्ज और डिश वॉशर के साथ ही सिंपली मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ और साफ़ करके ड्राई करके तो इनको इनकी जगह पर फिक्स कर देती हूँ। सो दिस इज़ ऑल सॉर्टेड। तो उसके बाद फिर इसकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी अभी सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तो बाकायदगी से ग्रॉसरी तो करने वाली है, लेकिन जो भी चीज़ें पड़ी हैं एटलीस्ट उनको मैं सेटल करके रख दूँगी। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इनमें मैक्सिमम स्पेस इसके अंदर रखूँ ताकि आगे जो आने वाली चीज़ें रमज़ान से रिलेटेड हैं उनके लिए जगह बन सके। तो इसी तरह से ही फ्रीज़र का भी हाल यही है कि फ्रीज़र को काफ़ी देर से मैंने ऐसे ही रखा हुआ था। एक तो मैंने आपको इसकी डीप क्लीनिंग दिखानी थी, दूसरा ये था कि मुझे ना जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं इसमें रखूँ और दूसरी चीज़ें मैं जो है वो किसी को डोनेट कर दूँ ताकि रमज़ान के सिलसिले में दूसरे लोगों का भी भला हो सके। जो भी मेरी फ्रोज़न आइटम्स हैं, कुछ भी ऐसा है ना, तो मैं वो दे देती हूँ अपनी कि वो किसी और के यूज़ में अच्छे से आ सकें। तो ये फ्रीज़र मैंने सबसे पहले साफ़ कर लिया और इस तरह का जो स्पैचुला है ना, मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसके साथ स्क्रैपर भी है फ्रीज़र का, लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा मोटा है, ये बिल्कुल फाइन है। तो इससे ये होता है कि अंदर का जो एल्युमिनियम होता है ना, शीट लगी होती है, वो बिल्कुल भी इसके साथ जो है ना ख़राब नहीं होती और बहुत ही फाइन ये सारी जो बर्फ़ है ना वो डिफ्रॉस्ट तो हुई होती है। रात को मैंने बंद कर दिया था, तो फिर सारी बर्फ़ जो है वो आसानी से इस स्पैचुला के साथ ना मैंने रिमूव कर दी। रिमूव करने के बाद बस ये डिश वॉशिंग लिक्विड जो है इसको स्पॉन्ज पर लगाया है और इसको सारे को मैंने अच्छे से इंटरनली एक्सटर्नली सब जगह अप्लाई करके ना, तो उसके बाद फिर ना ये जो वाइप्स होते हैं ना उनके साथ मैंने सिंपली इसको क्लीन कर लिया, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसे स्टेन्स नहीं होते, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होता जिसको साफ़ करने के लिए किसी भी किस्म के और क्लीनर की ज़रूरत पड़ सके। तो उसके बाद बस ये जितनी चीज़ें थी ना मेरी, ये लहसुन अदरक वगैरह जो पड़े हुए हैं, कुछ आगे चलकर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी किस तरह से मैं रमज़ान की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें रख लेती हूँ। तो अब जो पड़ी हुई थी बस वो रखी हैं, बाकी खाने पीने का सारा सामान निकाल कर तो मैंने फ्रीज़र को बिल्कुल खाली कर दिया नेक्स्ट रमज़ान की प्रेपरेशन के लिए। तो अब ये ऊपर की क्लीनिंग रह गई है, उसको सिंपली मैं इस तरह से वाइप कर देती हूँ। तो अगर इसका ये जो नोज़ल है ना, जहाँ से पानी सारा ड्रेन होता है इसका एक्स्ट्रा, इसको साफ़ करना ना भूला करें, क्योंकि इसके अंदर एट टाइम्स ना गन जम जाता है, उसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाता है और वर्किंग नहीं रहता। तो इसको भी इस तरह से साफ़ करके ना, तो अब ये फ्रीज़र बिल्कुल तैयार हो गया है रमज़ान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आती है ये काउंटर टॉप पर पड़े हुए जितने हमारे स्पाइसेस है ना। अच्छा, मैं आपसे ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन चीज़ों की क्लीनिंग आपको दिखाऊँ जिनको रमज़ान में हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते और जिनकी रमज़ान में क्लीनिंग ज़रूरी भी बहुत है। जैसे फ्रिज फ्रीज़र में सारी आइटम्स आनी है और अब ये स्पाइस जार्स हैं, तो इनके अंदर सारे स्पाइसेस जो हमारे सहरी अफ्तारी मील में यूज़ होने हैं तो उनको हमने रखना होगा। तो उसके लिए सिंपली ये DIY क्लीनर मैंने बनाया, डिश वॉशिंग लिक्विड है और उसके बाद विनेगर है और लेमन है। जस्ट ये चीज़ें मैंने डाली हैं और मेरा ये क्लीनर रेडी हो गया। क्योंकि ये स्पाइस जार्स को इतने ज़्यादा इनको भी स्टेन्स ऐसे नहीं लगे होते, स्पेशली ये मैं ज़्यादा ग्लास जार्स यूज़ करती हूँ शीशे के बने हुए, तो उनकी एट टाइम्स क्लीनिंग भी बहुत आसान होती है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और चीज़ें भी पड़ी हुई उनके अंदर से नज़र आ रही होती हैं। तो इस तरह से जो पड़े हुए ना स्पाइसेस, सबसे पहले उनको निकाल के तो जार्स को मैंने एम्प्टी कर लिया और एम्प्टी करने के बाद फिर उनको सिंपली इस वॉशर जो मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड बनाया है उसको अप्लाई करके अंदर भी बाहर भी अच्छे से, तो उसको मैं वॉश करके रिंस कर लूँगी अच्छे से। रिंस करने के बाद उनको मैं फिर ड्राई कर लूँगी और ड्राई करने के बाद जितने भी मेरे स्पाइसेस बचे हुए अभी हैं ना, मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ, रमज़ान में फ़्रेश यूज़ कर सकूँ। तो जितने भी थे ना उनको मैंने फिर इसके अंदर ड्राई करके ना तो स्पाइसेस को ऐड कर दिया है। अब मेरी कोशिश ये होगी कि जो नए आए हैं ना, आने वाले हैं स्पाइसेस, उनसे पहले ये जो पुराने पड़े हुए ना इनको मैं जल्दी से यूज़ कर लूँ ताकि फिर उनकी नए आने वालों की जगह बन सके।
तो फिर वो जो क्योंकि जो पहले पड़े होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, तो वो फिर यूज़ में नहीं आते, तो ये अच्छा नहीं होता है, उनकी शेल्फ़ लाइफ जो होती है वो कम होती है। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपके स्पाइसेस बच भी गए हैं ना, तो उनको आप निकाल लें बाहर, पहले नए को रिफ़िल करें और उसके बाद ऊपर पुराने को रख दें, तो इस तरह हमें ना यूज़ में आ जाएगा जो पुराना स्पाइस कोई भी पड़ा होगा। तो ये हो गए डन शीशे के सारे। इनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले साफ़ किया था, इनको जस्ट मैंने वाइप किया और बस ये मेरे तैयार हो गए हैं। अब जो नॉर्मली यूज़ होने वाले नमक, मिर्च और गरम मसाला वगैरह ना, उसका रैक जो है उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये तो दिन में काफ़ी दफ़ा यूज़ हो रहा होता है, तो ये ज़्यादा गंदा हो जाता है। और काउंटर टॉप तो आपको पता है कि मिनट मिनट के बाद साफ़ होना होता है, हर वक्त हाथ में मेरे वाइप होता है, तो उसकी तो कोई डीप क्लीनिंग दिखाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो तो रमज़ान में चलती रहेगी। अब ये जो डीप क्लीनर है ना, DIY क्लीनर, ये मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये अब चल कर देखते हैं कि मैं कहाँ कहाँ यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ना जो भी बाज़ार से मिलने वाले क्लीनर्स हैं ना, उनको मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। लाइक इस तरह ये हुड और हॉब के लिए तो मैं बिल्कुल भी कोई भी हार्श केमिकल, कोई हारपिक वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती। बस ये क्लीनर मैं अप्लाई करती हूँ और उसके बाद ना, क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ मटीरियल होता है, तो इसको स्टोव को हमने बड़े अच्छे से और सेंसिटिवली क्लीन करना होता है, तो बस इसको अप्लाई किया और फिर वाइप कर लिया अच्छे से। तो ये मेरा चूल्हा ऑलरेडी जो है बिल्कुल क्लीन है, इसकी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर वक्त इसको हाथ लगते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसको मैं डीप क्लीन करके आपको बताऊं। इसी क्लीनर के अंदर बॉयल कर सकते हैं आप स्टोव के बर्नर्स को, तो वो डीप क्लीन हो जाएगा। और हॉब को भी इसी तरह ही मैं हाथ लगाती रहती हूँ। आप देखें कि बिल्कुल ये क्लियर है। और अब ये जो हमारी होती है ना कैबिनेट्स के डोर्स, ये समटाइम्स ना स्टिकी हो जाते हैं और ग्रीजी हो जाते हैं, तो उसके ऊपर भी ये क्लीनर बड़ा इफेक्टिव रहता है। बस हल्का सा मैंने उसकी नोज़ल को पुश करके उसको अप्लाई किया और उसके बाद वाइप कर लिया। तो वाइप करने के बाद अब ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। तो किचन जो है ना एकदम लश वश करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के लिए मज़ा भी आएगा किचन में काम करते वक्त। तो ये जो शीशे के कैबिनेट्स हैं ना, जिनके अंदर क्रॉकरी पड़ी हुई है, तो क्रॉकरी की ऑर्गेनाइजेशन और कैबिनेट की ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपसे हाल ही में, चूँकि आपसे मैंने शेयर किया इसलिए मैंने वो कैबिनेट्स आपको नहीं दिखाई, ना मैंने उनको डीप क्लीन किया। और उसके बाद ये जो किचन के नैपकिन्स हैं, इनको तो हर वक्त ज़रूरत होती है, वही DIY क्लीनर यूज़ किया और इनको मैंने साफ़ कर लिया। अब ये जितने सिलिकॉन के आइटम्स हैं ना, ये भी सारे हमारे रमज़ान के दौरान, पराठों के दौरान, रोटी वगैरह हर चीज़ में यूज़ होंगे, तो इसलिए इनको भी मैंने इसी क्लीनर को यूज़ करके ना, तो इनको भी रेडी कर लिया है, ताकि मुझे ना कोई मुश्किल ना आए, कोई एक्स्ट्रा मेरा टाइम किसी चीज़ में ना लगे, नमाज़ें पूरे टाइम से पढ़ी जाएँ, सहरी इफ्तारी के मील्स अच्छे से बन जाएँ और इन चीज़ों की क्लीनिंग में हम अपना टाइम ही वेस्ट करते ना रह जाएँ। तो ये हमारा जो सिंक एरिया है ना, इसने भी बार बार साफ़ होना है, इसके लिए भी इतना तरद्दुद करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि आप अगर इसी DIY क्लीनर को यूज़ करते रहेंगे ना डेली बेसिस पर, तो आपको इसकी डीप क्लीनिंग तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एक काउंटर टॉप और ये हमारा सिंक एरिया, इसकी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद ये जो शेल्फ़ काउंटर टॉप के ऊपर जो रैक्स पड़े होते हैं ना, उनके पीछे इस तरह से अगर हम इसको ज़्यादा देर हाथ ना लगाएं तो इस तरह से ये डर्टी हो जाते हैं, तो इनको साफ़ करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए एक तो मैंने ये स्पॉन्ज पहले इसको लगा के देखा कि अच्छे से इस चीज़ से साफ़ हो जाए, लेकिन समटाइम्स ना चीज़ें जो ऑर्गेनाइजर्स, प्लेट रैक्स पड़े रहने की वजह से ना काफ़ी देर अगर हम उनको नहीं साफ़ करते तो उसके पीछे ना काफ़ी गंद लग जाता है, और ये हमारे जो स्विच बोर्ड्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए ना एक सिंपल सा DIY मैं क्लीनर बना लेती हूँ। बहुत ईजी है। ब्लैक ऑयल, सल्फोनिक एसिड, बहुत सारे लोग पूछते हैं, पंसार की शॉप से ईजीली मिलता है, क्योंकि ये हमारा डिटर्जेंट जो यूज़ होता है ना कपड़े धोने के लिए, उसमें ये यूज़ हो रहा होता है एज एन इंग्रेडिएंट, तो ये ईजिली अवेलेबल होता है। जस्ट फ्यू ड्रॉप्स उसके मैंने पानी में डाले हैं, पानी ज़्यादा ले लिया था 1:10 रेशो में, और डायरेक्ट भी मैंने इसको थोड़ा सा अप्लाई कर दिया था, क्योंकि स्टेन्स जो थे ना काफ़ी हार्ड थे। ये आप देख रहे हैं काफ़ी देर से ना मैंने ये रैक पीछे नहीं किया था, तो इसमें ये स्टेन्स थोड़े से हार्ड हो गए थे। तो बस इसको मैंने इसके साथ स्क्रबर के साथ रब कर लिया जो ग्रीन वाला होता है, उसके बाद वाइप कर लिया, और वाइप करने के बाद अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। अब ये प्लेट जो है ना रैक की, इसको भी इसी तरह से इसी क्लीनर को यूज़ करके ना इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। स्विचेस भी साथ साथ हमारे हाथ लगते रहते हैं, ग्रीजी होते रहते हैं, ऑयल का काम होता है किचन में, तो उसके साथ ना ये बहुत डर्टी लुक देते हैं, ख़ासकर अगर ये वाइट हों, तो उनको भी इसी तरह से इसी क्लीनर से ना मैंने हल्का सा हाथ, हाँ पहले मैंने ऑफ़ कर लिया था इसको पीछे से ना, जो मेन सॉकेट होता है ना घर का, उसको ऑफ़ कर लिया था, ताकि अब आप ये ना कहें कि जी ये गीला था तो करंट लग सकता है। तो अब ये एक और क्लीनर मैं बना रही हूँ। ये मैंने विनेगर, बेकिंग सोडा और डिश वॉशिंग लिक्विड डाला है। बस मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक ऑयल डाल दूँगी, और ये हमारी जो अप्लायंसेस
अप्लायंसेस है ना किचन की, ख़ास कर ये हमारा माइक्रो ओवन हो गया, उसके भी अंदर काफ़ी ज़्यादा डर्ट हो जाता है। अगर हम उसको साफ़ ना करते रहें तो इस तरह से स्टेन्स लग जाते हैं, और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि चीज़ें कवर करके ना फिर गर्म किया करें ताकि ये स्टेन्स ना लगें। तो प्लेट को भी ऐसे साफ़ करके और इनर एरिया पर अप्लाई करके मैंने छोड़ दिया था, और उसके बाद उसको थोड़ी देर के बाद ना उतनी देर मैंने बाहर से साफ़ कर लिया, और फिर जब अंदर से उसको वाइप किया तो सारे स्टेन्स ना एकदम रिमूव हो चुके थे, और मेरा माइक्रो ओवन भी रेडी हो गया रमज़ान के लिए। अब ये सारी चीज़ें तो साफ़ हो गई, और काउंटर टॉप को भी लगे हाथ, और ये जो हमारे कैबिनेट्स हैं ना, ये अंदर से अगर आपने मेरी इसी वीक की या पिछले वीक की वीडियोस देखी होंगी ना, तो मैंने इनकी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ शेयर की थी। तो डीप ऑर्गेनाइजेशन इनकी हो चुकी है, क्लीनिंग भी हो चुकी है, तो इसलिए फिर मैंने इसको अंदर से साफ़ नहीं किया। तो ये वाला काउंटर टॉप भी साफ़ कर लिया जिस पर अप्लायंसेस होते हैं, और शीशे के मेरे ये सारे जो कैबिनेट्स हैं ना, ये भी एकदम से चमक गए। और अब ये जो ड्रॉर्स हैं ना जिनके अंदर स्पून्स वगैरह होते हैं, स्पून्स वाले रैक्स को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था यूजिंग दैट DIY विच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। तो उसके बाद हमारी ये जो विंडो होती है ना, ये भी बहुत ग्रीजी हो जाती है, इसका शीशा, इसकी जाली, उसके अंदर ना डर्ट फंस जाता है, बहुत गंदा लगता है। तो ये रमज़ान की डीप क्लीनिंग में, इसके बाद इंशाल्लाह ईद पे इसकी मज़ीद डीप क्लीनिंग की बारी आएगी। सारा रमज़ान तो इसको हाथ नहीं लगेगा, तो मैंने कहा चलो चलते हाथ ना इसको विंडो को भी क्लीन कर लिया जाए। सो आज का मेरा जो है दिन इतना हेक्टिक गुजरा ना, एक दिन तो मैंने पूरा लगा दिया डीप क्लीनिंग पर, लेकिन मुझे ये है कि पूरा महीना अब बहुत सुख रहेगा। तो इसी तरह ये तवा जो है जिसने बार बार रोटी पराठे बनाने के लिए यूज़ होना है, इसको भी मैंने ना वॉशिंग सोडा यूज़ करके तो साफ़ कर लिया था। तो उसके बाद मैंने स्पाइसेस चेक करी थी कि कौन कौन से आने वाले हैं, ताकि मैं लिस्ट बना सकूँ और जो ज़रूरी हैं वो आएँ और जो नहीं ज़रूरी वो मैं ना लेकर आऊँ। तो इस एंड पे ना पानी गर्म करके ना, तो इस तरह से मैं डेली बेसिस पर पानी डाल दूँगी ताकि मेरा जो ड्रेन है बिल्कुल बंद ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सेट फॉर रमज़ान। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। तैयबा हैदराबाद, हिरा फैसलाबाद, इफ्रा लैया, सायरा मियांवाली, फरा पिंडी, आबदा इंडिया, नसरीन अहमदाबाद इंडिया, शाहीन मेडागास्कर, ये थे कल के कमेंट विनर। अगर आप भी चाहते हैं अपना नाम जल्दी से सिटी के साथ मेंशन करें, इफ़ यू लाइक देन डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद पार्ट 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।